हेलो दोस्तों, विभिन्न क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन सीरीज चल रही है। ये सीरीज़ यूपीएससी कांस्टेबल टेट सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है दोस्तों। जब मुझे टाइम मिल पाता है तभी मैं जो है ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो ड्यूटी चलती है तो कभी किसी टाइम चलती है, कभी किसी टाइम चलती है, इसलिए मैं लाइव आ नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप लगे रहिए और मेरी वीडियो लगातार रात के 8 बजे पब्लिश होती रहेगी और मैं आशा करता हूँ आपकी हिंदी बेस्ट रहेगी। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आपके डिस्क से पहला क्वेश्चन आ चुका है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, किस कारक की विभक्ति है? ठीक है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक, संप्रदान, करण, अपादान। कारक कितने प्रकार के होते हैं? करण 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने कैसे याद करेंगे? इन्हें रट लेंगे। कैसे याद करेंगे? ठीक है, जैसे मैंने तो याद ऐसे कर रखा है, मैं आपको बताऊं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है, अपादान से जब अलगाव हो तब, ये वाला से में अपादान होगा। ठीक है, संप्रदान को या के लिए, ठीक है, आपको नोट कर लेना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आपको कॉपी पे नोट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, अपादान से अलग होना और संप्रदान को या के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे पहचानेंगे? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? किससे काटता है? कुल्हाड़ी से। तो क्या आ जाएगा इसमें? करण आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर अपादान क्यों नहीं आया? अपादान जब आएगा जब जो अलगाव होता है। जैसे उसने पेड़ से टहनी को काट दिया, तो वहाँ जो पेड़ से टहनी अलग हो रही है। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरता है तो यहाँ अपादान होगा। ठीक है, पेड़ से टहनी गिरती है तो यहाँ अपादान हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ अलगाव होता है, जहाँ दो मतलब एक चीज़ होती है उसका विभाजन होता है, तो वहाँ जो अपादान हो जाता है, वैसे करण हो जाएगा। ठीक है, संप्रदान में क्या होता है? जब हम दान वगैरह देते हैं, राजा ने भिक्षा दान दी, ठीक है, या किसी को हम कुछ देते हैं, तो वहाँ संप्रदान हो जाता है। अधिकरण में या पर, यदि किसी वाक्य में आ रहा है या पर आ रहा है तो वहाँ अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माँ ने बच्चों को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? माँ ने बच्चे को सुलाया, तो यहाँ पर को, मैंने आपको बताया था कर्ता ने कर्म को आ गया, कर्म को। तो कर्म में क्या होता है? कर्म में होता है को। करण में क्या होता है? से या के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, माँ ने बच्चों को सुलाया, इस वाक्य में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापका, अध्यापिकी, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अध्यापिका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नायक शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। नायक शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। नायिका, नायकी, नायिका, नायक। नायक शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? नायिका। यहाँ पर छोटी की मात्रा, का पे आकर डंडा और ना पे आकर डंडा। ठीक है, नायिका। ठीक है, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। महाशय का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? महाशय का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। महाशनी, महाशयी, महाशया, महाशयी। तो महाशय का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? महाशया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? इसका आप कमेंट में बताना आंसर। ठीक है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दाता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दाता, छात्री, दात्र, छात्री, दात्री। तो दाता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दाता का स्त्रीलिंग हो जाएगा दात्री। क्या हो जाएगा? सॉरी,
दात्री, ये वाला तो गलत हो गया, आधा रटंग गया है ऊपर। दाता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दात्री, ठीक है। इंद्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? इंद्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? इंद्राणी, इंद्राणी, इंद्रा, इंद्राणी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इंद्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? इंद्राणी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वहाँ शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? वहाँ शब्द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम बात करें कंठ में। कंठ में क्या होता है? कंठ में क्या होता है? का, खा, गा, घा, अड़ा, ठीक है। तालु में क्या होता है? तालु में होता है चा, छा, जा, झा और वाह। तो ये अब कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा तालु, ऑप्शन नंबर सी। मूर्धा में क्या होता है? मूर्धा में टा, ठा, डा, ढा और डा और ढा और अणा, ठीक है। ये किस में आ जाएगा? मूर्धा में आ जाएगा, ठीक है। दंत में क्या होता है? दंत में ता, था, धा और ना, ठीक है। ये दंत में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान हो जाता है, क्या होता है? ओष्ठ, ऊ, ठीक है। आप बोल के भी देख सकते हो। ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये ओष्ठ में आते हैं, ठीक है। कंठ में काखा का आते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समुच्चय का संधि विच्छेद क्या है? समुच्चय का संधि विच्छेद क्या है? समधन चय, समधन उत्धन आय, समधन उच्चय, समधन उच्चय। बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले हम बात करेंगे संधि को पहचानेंगे कैसे। संधि को कैसे पहचानेंगे? तो हम जो है कैसे पहचानेंगे, देखो आपको बताएं हम। संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। कौन कौन सी? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, होगी 5 प्रकार की, ठीक है। तो स्वर संधि की हम बात करेंगे तो स्वर संधि, चलो हम आगे बताएंगे, पहले आगे भी क्वेश्चन कई एक हैं स्वर संधि वाले। तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यदि किसी शब्द में आधा छा, चा और छा है, ठीक है। जा डबल है, आधा जा पे आधा जा है, या टा पे आधा टा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? या सम, ठीक है, सम लिखा हुआ है, ठीक है। उत लिखा हुआ है, उत लिखा हुआ है, मतलब समास विग्रह संधि विच्छेद करने पर समय आ रहा है या उत आ रहा है, ठीक है। और जोड़ने पर कभी कभी जो आधा जा पे जा, छा पे चा लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर ये कौन संधि हो जाएगी? यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन। जहाँ आधा अधिकांश आधा अक्षर लगा हुआ होगा, जैसे छा पे चा टंगा होगा और टा पे टा और जा पर जा, मतलब 2 सेम अक्षर लगे हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहचान लेंगे कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि, ठीक है। ये ट्रिक है, 90% इसमें जो है फिट रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि किताब के हिसाब से बताएं तो मैं अगली उसमें वीडियो में किताब के हिसाब से बता दूंगा, अभी मैं केवल ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा? हमने यहाँ पर देख लिया समधन उत्धन आय, तो यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? ये व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। अगर आधा ता है आधा माँ आ रहा है तो वहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। एक बार जितने व्यंजन संधि वाले जो हैं संधि विच्छेद को एक बार पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे कि सम आता है या उत आता है, ठीक है। तो वहाँ फिट हो जाएंगे आप, वैसे ही आप लॉजिक करके एकदम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। सूर्योदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सूर्योदय का संधि विच्छेद, सूर्यधन दय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सूर्यधन उदय। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें पहचानेंगे कि कौन सा संधि हो जाएगा इसमें।
इसमें कौन सा संधि हो जाएगा, कैसे पहचानेंगे आप? हम देखो कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर पहचानेंगे अगर वाक्य में, अगर शब्द में, जैसे यहाँ पर बीच में बड़ा आ का डंडा आ रहा है, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, ठीक है, तो वहाँ कौन सा दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है, कौन संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। आप एक दो वीडियो और देखेंगे फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, आपकी संधि विच्छेद गलत हो ही नहीं सकती। अभी आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। अब गुण संधि कैसे पहचानेंगे, गुण संधि को, ये आपका जो है रहा शब्द रहा, ठीक है। अगर गुण संधि में एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा बीच में, यहाँ पर एक ही मात्रा है या ओ की मात्रा है, या ओ की मात्रा है, ठीक है, या अर, आधा रा और नीचे हलंतारा अर, मतलब जो रेर वाला है यार, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ कौन संधि हो जाएगी, यहाँ गुण संधि हो जाएगी। कौन संधि, गुण संधि। अगर ए या ओ की मात्रा आ रही तो गुण संधि, अगर अय या औ, अय या औ की मात्रा आ रही है तो वृद्धि संधि हो जाएगी। आप नोट करके देख लीजिए, अय या औ की मात्रा आ रही तो वृद्धि संधि हो जाएगी। यण संधि हम कैसे पहचानेंगे, कौन सी संधि होगी, दीर्घ गुण वृद्धि यण संधि। यण संधि में कैसे पहचानेंगे, यण संधि में मैं आपको बताता हूँ। यण संधि में आधा या होगा या आधा रा होगा। कैसे पहचानेंगे, आधा या होगा या आधा रा होगा, ऐसे हम यण संधि पहचान लेंगे, ठीक है। जैसे कैसे, उपरयुक्त, ठीक है, ऊपर, यहाँ पर थोड़ा मैं संधि विच्छेद करने लगा, उपरयुक्त। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, आधा ऊपर रा टंगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा संधि हो जाएगा, यहाँ यण संधि हो जाएगा, ठीक है। अयादि संधि, अयादि संधि को कैसे पहचानेंगे, अयादि संधि को हम ऐसे पहचानेंगे जिसमें अय या आय की ध्वनि निकलती हो, अय या आय की ध्वनि निकलती हो, वहाँ अयादि संधि हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी मात्रा है, सूर्य दो में किसकी मात्रा है, यहाँ पर ओ की मात्रा है, किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा। तो यहाँ पर कौन संधि हो जाएगी, यहाँ गुण संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी, गुण संधि, ठीक है। और सूर्योदय का हम संधि विच्छेद क्या करेंगे, अब संधि विच्छेद करने की एक ट्रिक और है, जैसे हम संधि विच्छेद करेंगे, जो दो अर्थ होंगे दोनों के अपने अपने अर्थ होंगे, ठीक है, क्योंकि दय है, दय का कोई अर्थ नहीं होता। यहाँ पर सूर्य इस टाइप का नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर ये सूर्य भी होता है और उदय मतलब जो है उदय होना, ये दोनों के अर्थ निकलना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। महेंद्र का संधि विच्छेद, महेंद्र का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, महाधनेन्द्र, महेधनेन्द्र, महोधनेन्द्र। महो कुछ नहीं होता है, महे कुछ नहीं होता है, महा मतलब महान, इंद्र मतलब राजा, तो महेंद्र। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, हे पे कौन सी मात्रा है, बीच में कौन सी मात्रा, ए की मात्रा है, तो जब ए की मात्रा होगी या ओ की मात्रा तो कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी, गुण संधि। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप 2-4 वीडियो ऐसी देख लेंगे, आपको 100% बिल्कुल ठीक होगा, आप संधि विच्छेद गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है, क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है। दोस्तों निपात कितने प्रकार के होते हैं, निपात 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें मैं इम्पोर्टेंट जो है निपात आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। क्या आप जा रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्नवाचक है, आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक है। जब पूछ रहा है कोई प्रश्न तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोई प्रश्न तो यहाँ प्रश्नबोधक हो जाएगा, ठीक है, प्रश्नबोधक निपात, ठीक है, प्रश्नबोधक निपात हो जाएगा। चलिए अगले हम देखते हैं। मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है, मैं भी यह जानता हूँ, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। अब मैं आपके लिए निपात बताता हूँ। जैसे यहाँ पर है बलदायक निपात,
बलदायक निपात में यदि किसी वाक्य में तक, ठीक है, नोट कर लीजिए आप, तक, भी, ही, भर, यदि किसी वाक्य में तक है, भी है, ही है, भर है, तो वहाँ कौन सा बलदायक निपात हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बलदायक निपात। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बलदायक। निषेधात्मक में क्या होता है? निषेधात्मक में अगर नहीं, कोई कार्य नहीं हो रहा है तो वह निषेधात्मक हो जाएगा। नकारात्मक भी यही है। ठीक है, और चलिए हम आगे और भी बताते हैं आपके लिए। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में कौन सा निपात है? झूठ मत बोलो, इस वाक्य में कौन सा निपात है? सीमाबोधक, अवरणबोधक, तुलनाबोधक, निषेधवाचक। झूठ मत बोलो, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? झूठ मत बोलो, तो यहाँ पर मत बोलो मतलब झूठ नहीं बोलो। ठीक है, आप अर्थ भी निकाल सकते हैं। जब बोला नहीं बोलो या मत बोलो तो वहाँ कौन सा हो जाएगा? निषेधवाचक हो जाएगा। ठीक है, तुलनाबोधक में क्या होता है? जैसे चरण के समान है या चंद्रसी है, चंद्रसी है ये लड़की, तो मतलब चंद्र के समान है, या सा आ रहा है या सी आ रहा है, तो तुलनाबोधक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तुलनाबोधक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा शब्द हो जाएगा? तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में कौन सा निपात हो जाएगा? निषेधवाचक, नकारात्मक, बलदायक। मैंने आपको अभी बताया था, यदि तक आ रहा है, भी आ रहा है, ठीक है, और ही आ रहा है, ठीक है, और भर आ रहा है। आप नोट कर लीजिए, तक, भी, ही, भर, तक, भी, ही, भर अगर किसी वाक्य में आ रहा है तो बलदायक निपात हो जाएगा। कौन सा निपात हो जाएगा? बलदायक निपात हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, तो इस वाक्य में कौन सा निपात हो जाएगा? मैंने आपको बताया था, तक, भी, ही, भर आ रहा हो तो बलदायक हो जाएगा। आंखें बंद करके हम बलदायक लगा देंगे। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, ये कई बार प्रैक्टिस सेटों में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। काश आज वर्षा होती, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है तो आंखें बंद करके आप विस्मयादिबोधक पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, किसमें लगाएंगे आप? विस्मयादिबोधक पे लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए निपात कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था निपात कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। उर्वरा, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश। ऊसर, समतल, बंजर, उपजाऊ। उर्वरा, उर्वरा, उर्वर मतलब खाद, उर्वरा मतलब खाद है ना, खाद्य। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है? उर्वरा, ऊसर। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश, ऊसर, समतल, बंजर, उपजाऊ। तो उर्वरा का दूसरा शब्द है उपजाऊ। उर्वरा का पर्यायवाची कह सकते हैं उपजाऊ भूमि। ऊसर और बंजर ये एक ही शब्द हैं, ऊसर और बंजर दोनों पे ये उपजाऊ भूमि नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। व्याकरण जानने वाला, व्याकरण, ये कई बार मेरा कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ये और कई बार आ चुका है ये, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, नोट कर लीजिए। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द, व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, व्याकरण और व्याकरण ज्ञाता। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ इसमें? ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। गाल बजाना, गाल बजाना का अर्थ है, गाल बजाना पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना, क्रोध देना। तो गाल बजाना क्या हो जाएगा? डींग हाँकना, मतलब ज़्यादा बोलना। ठीक है, गाल बजाना का अर्थ हो जाएगा डींग हाँकना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर मगर करना, अगर मगर करना, कपट करना, बहाने बनाना, इधर की उधर की बात करना, व्यर्थ समय गंवाना। तो अगर मगर करना का अर्थ होता है बहाने बनाना। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? बहाने बनाना, आंसर नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। शुद्ध शब्द का शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। यहाँ पर देखिए सच्चिदानंद, 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 सच्चिदानंद। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी। शुद्ध शब्द कौन सा होगा? सच्चिदानंद। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? सुषुप्ते, 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 सुषुप्त। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। यहाँ पर आप मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर एक तो सा बनेगा छोटा सा और षटकोण वाला सा बनेगा और दोनों पे छोटू की मात्रा लगेगी। इसकी यही ट्रिक है, ठीक है। और छोटी की ता पे छोटी की मात्रा लगेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सही वर्तनी छांटिए। ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। यहाँ पर ज्योत्सना ये तो वैसे गलत हो गया, जा पूरा बना हुआ है। ज्योत्सना ये भी नहीं होता है। ये ज्योत्सना, ज्योत्सना, इसमें कौन सा करेंगे हम? तो आंसर ये ऑप्शन तो दोनों ठीक है, पर हम पहले वाला क्लिक करेंगे। अगर आपने सी वाला क्लिक कर दिया तो पहले ये क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्लिक करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द क्या है? संपूर्ण, सपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण। तो यहाँ पर देखिए संपूर्ण, यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए ये गलत है, ठीक है। संपूर्ण ये गलत है, संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण। यहाँ पर देखिए आप दो ऑप्शन ठीक है। कौन कौन से? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम। गुण संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। दयानंद, दया धन आनंद, ठीक है। मैंने आपको बताया था शब्दों के बीच में अगर आ की मात्रा हो, शब्द के बीच में मतलब किसी शब्द में संधि विच्छेद और संधि पूछ रहा है, सॉरी संधि पूछ रहा है, तो उसमें कौन सा लगाएंगे आप? जो अगर इसमें कौन सी मात्रा, आ की मात्रा या बड़ी की मात्रा होती या छोटी की मात्रा होती, तो इसमें कौन संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन और चलते हैं। कपीस, कपीस में प्रयुक्त होने वाली संधि। कपीस, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब बड़ी की मात्रा हो बीच में या बड़ा का डंडा हो या बड़ू की मात्रा हो, तो वह कौन सी हो जाएगी? कौन सी बताई थी मैंने आपके लिए? मैंने बताई थी दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि, ठीक है। यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने का धन्यवाद। जय हिंद।